हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, जो समय या दौर चल रहा है वो एक पैनी निगाह का है। ठीक, इसमें आपको भड़काने समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, इसमें केवल आपको जो आपका जो लक्ष्य है, मिशन जो बनाए हो यूपी बोर्ड 2026 में अच्छा नंबर लाने के लिए, आप उस पर फोकस करिए। ठीक, तो जैसा कि आप बताएं, आपको पता ही है कि समाकलन की सीरीज चल रही है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे चर्चाएं की जा रही हैं, जिससे कि आप अच्छा नंबर अचीव कर सको। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लगा दिए हैं। समाकलन करना है आपको एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स पावर 6। ठीक, अब इसमें आप सोच रहे होंगे, देखो अब करना क्या है। देखो, एक्स स्क्वायर को मानोगे तो ये भी नहीं आएगा, ना तो ये आएगा, लेकिन इसको मानोगे तो tan इनवर्स भी नहीं आएगा। ठीक, लेकिन अगर tan इनवर्स को मानोगे तो कुछ चांस बन सकते हैं एक्स क्यूब का अवकलन एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। इसमें माना किसको जाएगा, यहाँ पे माना tan इनवर्स एक्स क्यूब बराबर टी। ठीक, अब इसे हमें अवकलित करना है। ठीक है, जिससे सापेक्षता चेंज की जा सके। तो tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पे एक्स क्यूब है, इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन स्क्वायर ना होते हुए यानी एक्स ना होते हुए इसका पुनः होगा तो कितना हो जाएगा, 3 पहले 3 में कम कितना आएगा 2, यानी 3x स्क्वायर। ये बन जाएगा dt बाई dx। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3x स्क्वायर dx अपान 1 प्लस एक्स पावर 6, ये बन गया dt। ठीक, अब सब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर। ठीक, तो अंतर क्या मिल रहा है, 3 नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे 1/3 कर लीजिए। यहाँ पे आप कर लीजिए क्या, इसको आप पहले लिख दीजिए। ठीक, और यहाँ पे 3x स्क्वायर dx अपान क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स पावर 6। अब ध्यान से देखें, देखो हमने इसलिए मल्टीप्लाई कराया है ताकि ये पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाए dt से। ठीक है, अब क्या करोगे 3 से 3 काट दोगे तो सेम तो यही फंक्शन बनेगा। तो अब देखो यहाँ से ये वाला पूरा फंक्शन जो है किसमें बदल गया, dt में। तो यहाँ पे 1/3 हो गया, इसको आप t माने हैं, और ये पूरा फंक्शन आपका बदल गया किसमें, dt में। ठीक है, 1/3 t का क्या होता है समाकलन, टी स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर 3 2 जा 6 प्लस सी, tan की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यूब की पावर कितना है स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए 1/6 प्लस सी। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है sin x अपान √9 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक, अब सिंपल देखो, समाकलन अगर प्रतिस्थापन सीखना है तो आपको अवकलन पूरी तरह से आना चाहिए। देखो, अगर यहाँ पे cos को t मानोगे तो cos का अवकलन क्या आएगा sin, तो जो कि आपको इस फंक्शन में दिख रहा है। तो इससे निश्चित हो गया कि आपको क्या मानना है, cos x को t मानना है। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए माना cos x को t मान लीजिए, तो cos का क्या होता है अवकलन माइनस sin x, ये हो जाएगा dt बाई dx। ठीक, माइनस इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस से गुणा करा सकते हैं, माइनस उधर भेज सकते हो, तो ये बन जाएगा sin x dx बराबर माइनस dt। ठीक, यानी sin x dx की वैल्यू क्या हो गई माइनस dt। तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपान अंडर रूट ये 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं
dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बस यही फार्मूला यूज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्थान टी है, ए के स्थान पे 3 है, प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए, क्या है cos x बाई 3 प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे अभी इस सीरीज से वंचित हैं, पढ़ाने के तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड है, बस हमारी शुरुआत है, कोशिश है आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट समझाने का, क्योंकि यह दौर जो चल रहा है बहुत ही कम समय का है, इसलिए जितना हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सब एक के बाद एक जो फेमस हो गए हैं, ऐसे थोड़ी फेमस हुए हैं, धीरे धीरे शुरुआत ऐसे ही हुई थी। कभी समय आएगा सबका, तो अभी आपका समय चल रहा है, तो आप पहले पॉइंट टू पॉइंट सीखिए, फिर आप अपने मन में जो लक्ष्य बनाए हैं वो 100% आपका पूरा होगा, ईश्वर से हमारी मनोकामना है। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये बहुत ही, इसको आप मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कई सीरीज होती हैं, देखो जहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस हो सकता है, जहाँ पे 10 है यहाँ काट हो सकता है। ठीक है, लेकिन लगाने का तरीका सेम टू सेम यही है। इसको फर्स्ट हैंड में अगर आप सोचें तो आप सोच नहीं पाओगे इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। ठीक है, आप यहाँ तक तो आ सकते हो, क्या करोगे आप यहाँ से एक पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं, 1 प्लस tan का सूत्र जो होता है सर्वसंख्या, उसको लगा सकते हैं क्या, साइन एक्स अपान cos x dx। ठीक, इसको पुनः सॉल्व करेंगे तो ये cos इधर आएगा तो cos पलट कर अंश में चला जाएगा, तो हो जाएगा cos x बटे क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x dx। ठीक, लेकिन बस इसके बाद आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तब आप इस प्रश्न तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, देखो इसमें अब आपको ये नजर आ रहा होगा cos है, cos अंश में, साइन यहाँ पे मिल जाए तो इससे ये कट जाए, तो क्या करोगे, इसमें अगर हमने यहाँ पे जोड़ भी दिया, देखो cos x प्लस साइन x कर दिया। ठीक, और बटे में क्या आ गया cos x प्लस साइन x। ठीक, अब साइन हमने जोड़ा है तो साइन आपको घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मान पे असर पड़ेगा और ये फंक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन मैंने जोड़ा, साइन घटा दिया, मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स घटा दिया। ठीक, अगर यहाँ पे देखो अलग अलग करोगे तो इससे कट जाएगा, लेकिन साइन अपान फिर से वही समस्या बनेगी। ठीक है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए एक कॉस इसमें और लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ताकि इसको माने तो कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस आसानी से मिल भी जाएगा और ये वाला फंक्शन आपस में कट भी जाएगा। लेकिन अभी इस समस्या को हमने जब यहाँ कॉस लिखा तो एक यहाँ पे समस्या बनी, देखो साइन साइन हट जाएगा तो कास कास जुड़ जाएगा, 2 कास आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे है हमारा 1, तो यहाँ पे संतुलन, इसको संतुलित करने के लिए 1/2 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो कास से कास यहाँ जुड़ेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कास एक्स ही बचेगा। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, इसको लिखेंगे 1/2, कुछ नहीं करना, इसको अलग अलग कर दो, बस cos x प्लस साइन एक्स, इसके अपान में भी यही लिख दो cos x प्लस साइन एक्स, फिर यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे आ जाए कितना, प्लस ही रखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस रखोगे तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स प्लस cos x बटे cos x प्लस साइन x dx। ठीक, अब ये सेम है पूरा पूरा, देखो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट का यूज कर दें
तो पूरा सेम टू सेम है, इससे ये कट जाएगा। तो आपका आगे फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/2, यहाँ पे 1 प्लस, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, प्लस को पहले लिख देते हैं, माइनस को बाद में, साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक, ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक, अब इसका आपको समाकलन करना है, तो इसको अलग अलग हल करते हैं। क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ पे 1x dx। ठीक, यहाँ पे 1/2 इसमें आएगा, तो प्लस 1/2, समाकलन का सिंबल लगाएं, यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसका तो हो जाएगा, लेकिन इसमें समस्या बन रही है, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। कहीं भी मान लीजिए, माना cos x प्लस साइन एक्स, क्या मान लेते हैं, t। तो साइन का अवकलन क्या होता है, cos x, cos का क्या होता है माइनस साइन, इसको इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा, साइन का cos, cos का माइनस साइन, हो जाएगा dt dx। ठीक, ये मिल गया cos x माइनस साइन एक्स dx, पूरा प्रतिस्थापन वाली कंडीशन बना दिए। देखो, cos x माइनस साइन एक्स dx को क्या लिख सकते हो, dt। अब चलिए, अब यहाँ से देखते हैं पुनः, 1/2 dx का समाकलन हो जाएगा x प्लस 1/2, ये पूरा हो गया dt, और इसको माने हो t, तो हो गया t। तो ये आ गया आपका आंसर 1/x प्लस 1/2, 1/t dt समीकरण क्या, समाकलन क्या होता है, log mod t प्लस c। बस t की वैल्यू रख दो, आपका यही आंसर हो जाएगा। 1/2 log t की वैल्यू क्या है, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको दिन प्रतिदिन जो है एक नए ऊर्जा के साथ जो है आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस सीरीज में बने रहने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।